नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि समय के साथ हम तरक्की कर रहे हैं, समाज बदल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ताज़ा आंकड़ा आया है और इसमें यह कहा गया है कि आज भी समाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बाल विवाह कर दिया जाता है। बेहद कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है और इस वजह से उनके शैक्षणिक गतिविधि को लेकर के, उनकी सामाजिक गतिविधि और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। और खास करके कुछ राज्यों की बात की गई है जिसके हालात बेहद बुरे हैं। तो विभिन्न राज्यों की स्थिति भी हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड के हालात बेहद चिंताजनक बताए गए हैं। हम आएंगे, विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए यहां पर एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड सितंबर ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 18 से 22 सितंबर तक रहने वाली है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स की अगर यहां पर बात किया जाए तो प्रीलिम्स मेंस इसके तहत आपको दिया जाएगा। लाइव ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी जिस पर मोर देन 50 to 70% का ऑफ दिया जाएगा। इसके तहत विभिन्न जो यहाँ पर आपको कोर्स दिख रहा है, सभी के पेमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके लिए जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है संस्कृति आईएएस का। इस पर आप जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन भी करा सकते हैं। चलिए अब मुद्दे की तरफ लौटते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बाल विवाह को शुरुआत से ही एक सामाजिक कुरीति के तौर पर देखा गया है। इसे एक कह सकते हैं कि समाज के लिए कलंक ही माना जाना चाहिए। बाल विवाह कहने का तात्पर्य क्या होता है कि देखिए, हमारे समाज में जो है मेल के लिए जो विवाह का उम्र है वह तय किया गया है 21 वर्ष और फीमेल के लिए जो विवाह का उम्र है वह तय किया गया है 18 वर्ष। अब इससे कम में यदि शादी हो किसी की तो निश्चित तौर पर उसको हम लोग बाल विवाह के तौर पर मानते हैं। हालांकि यह भी डिबेट है कि लड़कियों की उम्र भी बढ़ा करके 21 वर्ष ही कर दिया जाए और लड़कों का उम्र बढ़ा करके 25 वर्ष कर दिया जाए। देखिए, दो अलग तरह का डिबेट है। हम सभी जानते हैं कि समय के साथ करियर और अपने जीवन को जो सोचने का तरीका है वह बदला है और लोग अब 21 और 25 तो छोड़िए 30-35 तक विवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन समाज की दूसरी सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो है 10, 12 और 15 साल की उम्र में आज भी विवाह कर दी जाती हैं और इस वजह से बाल विवाह आज भी भारत में एक गंभीर सामाजिक समस्या बना हुआ है। अभी एक हालिया सर्वे आया है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने एक आंकड़ा जारी किया है। यह आंकड़ा जो है 2023 के आधार तक लिया गया है, यानी कि 2023 के वर्ष को आप रख सकते हैं। इसमें जो कुछ बातों को लेकर के पुष्टि की गई है वह बेहद चौंकाने वाले हैं और उसमें यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बाल विवाह की स्थिति आज भी चिंताजनक है और महामारी के स्तर तक है। तो कुछ राज्यों ने संख्या बहुत बढ़ा रखा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य भी कह सकते हैं, वह भी शामिल है, जहां पर आज भी बाल विवाह राष्ट्रीय औसत से कई गुना है। सामाजिक दृष्टिकोण और कानूनी संरक्षण के बावजूद न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी बालिकाओं और बालकों की शादी कम उम्र में हो रही है, जिनसे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होते जा रहे हैं। अब बाल विवाह की राष्ट्रीय स्थिति SRS के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जानकारी दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2023 को आधार वर्ष के तौर पर रखा गया है। 2023 में भारत में कुल शादियों में से लगभग 2.1% मामलों में बाल विवाह शामिल था। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि बाल विवाह की दर धीरे धीरे घट रही है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर अगर 2.1 पर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओवरऑल, ध्यान रखिएगा, कुछ राज्यों ने बहुत बेहतर काम किया, इस वजह से परसेंटेज आपको ओवरऑल कम दिखेगा, लेकिन कुछ राज्यों की स्थिति बेहद खराब है। अब यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने यह बताया है कि 2006 में लागू बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बाद से बाल विवाहों में लगभग आधी कमी आ गई है। देश भर में बाल विवाह की दर ग्रामीण क्षेत्र में शहरी इलाकों की तुलना में अधिक है, यानी कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह अधिक हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह जो है 2.5% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 1.2% मामले बाल विवाह के आज भी पाए गए हैं।
अगर यहां पर राज्यवार स्थिति समझने की कोशिश करेंगे तो SRS के आंकड़े के अनुसार 2023 में बालिका विवाह की दर क्या रही है, देखिए जरा। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की दर आज भी चिंताजनक रूप से अधिक है। देखिए यहां पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के खास करके चिन्हित किया गया, पश्चिम बंगाल और झारखंड को लेकर के। विभिन्न राज्यों की स्थिति यहां समझने की कोशिश करते हैं। राज्य कुल मामले प्रतिशत में कितने हैं, ग्रामीण क्षेत्र और फिर प्रतिशत में कितने मामले हैं, शहरी क्षेत्र और प्रतिशत में कितने मामले हैं। अगर पश्चिम बंगाल की स्थिति देखेंगे तो इसमें सबसे दयनीय है, 6.3% मामले पश्चिम बंगाल में देखेंगे हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 5.8 है। यानी कि पश्चिम बंगाल के तकरीबन सारे मामले आपको ग्रामीण क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे, शहरी क्षेत्र में केवल 0.6% है। झारखंड की अगर स्थिति देखेंगे तो ओवरऑल यहां पर 4.6% मामले देखने को मिलेगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 5.2 और शहरी क्षेत्र में 2%। हालांकि समझिए झारखंड की स्थिति फिर यहां पर समझने लायक है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी यह मामला 2% है। भारत के किसी राज्यों में सबसे अधिक यही देखी गई है। हालांकि एक बात यहां भी है कि झारखंड में ट्राइबल्स समुदाय है, तो ट्राइबल्स समुदाय आज भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, इस वजह से भी यह स्थिति देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की अगर स्थिति देखा जाए तो कुल मामले 3% तक आता है, 3.4 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से और 1.1% वो शहरी क्षेत्र से मामला आता है। वहीं असम की अगर स्थिति देखा जाए तो 2.9% ओवरऑल है, 3.1 ग्रामीण क्षेत्र से, 1.8 जो है वो शहरी क्षेत्र से। बिहार की स्थिति देखी जाए 2.6% देखने को मिलेगा, 2.8 ग्रामीण क्षेत्र से और 1.1 जो है शहरी क्षेत्र से। यानी कि समय के साथ बिहार ने यहां पर बेहतर काम इस क्षेत्र में किया है। अगर भारत में देखा जाए, पैन इंडिया की बात करेंगे तो जो कुल मामले हैं वो 2.1% है राष्ट्रीय स्तर, और भारत में देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र में तो 2.5% बाल विवाह हो रहे हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में 1.2% तक बाल विवाह के दर देखे गए हैं। अब ये कानून जो लागू हुआ था PCMA 2006, इसके बाद जो भारत सरकार ने बताया है कि लगभग आधे की कमी आई है। तो मामले किस तरह से दर्ज हुए हैं, उसकी क्या स्थिति है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोविड महामारी के बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दर्ज मामले बढ़े हैं। अब क्यों बढ़ गए हैं? निश्चित तौर पर लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत जो है वो चिंता होने लगी है। जिस तरह से कोविड में लॉकडाउन लगा और लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए, तो एक बार फिर से लोग जो है इन सब चीजों को लेकर के सोचने लग गए। यानी कि वो जो कॉन्सेप्ट है, बेटी जो है वो व्यक्ति मान के चलता है कि उसके लिए बोझ है, तो जल्द से जल्द विवाह शादी करके दूसरे घर भेज दो। तो ये कहीं ना कहीं सोच फिर से पनपा है। कोविड महामारी के बाद जो स्थिति आगे बढ़ा है, मामला ज्यादा दर्ज होने लगा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये मंशा झलक रहा है। विशेष रूप से बंगाल, असम और तमिलनाडु में मामले अधिक है। सबसे चौंकाने वाली बात तमिलनाडु को लेकर के है, क्योंकि तमिलनाडु से यह उम्मीद नहीं किया जा रहा था, लेकिन यहां पर यह भी इस स्थिति में शामिल है। अब देखेंगे यहां पर राज्य की स्थिति दी गई है 2018, 19, 20, 21, 22, और ये तमाम आंकड़े जो है प्रतिशत में दिए गए हैं बाल विवाह के। बंगाल में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 14.06, ये कोविड के बाद या उसके आसपास की स्थिति देखेंगे 2018 से। 19 में देखेंगे 13.13, 20 में 12, 10 और लगभग 12% के आसपास ये बंगाल की स्थिति है। झारखंड में देखेंगे 1.41%, इसके अलावा देखिए 0.58%, 0.39, 0.38, 0.50। यानी कि देखिए कोविड के बाद झारखंड बेहतर स्थिति में है, या यूं कह सकते हैं कि झारखंड पर बहुत फर्क नहीं पड़ा है। असम की अगर बात करेंगे तो देखिए असम में 17.67% 2018 में रहा है। वहीं पर अगर 19 कोविड के समय देखा जाए तो 22 पर, 20 में देखा जाए 17, 21 में 14 और 22 में 16.32%, यानी कि ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिला है। तमिलनाडु की स्थिति देखेंगे तो 2018 में 13.41% था, इसके बाद 2019 में 8.8, 2020 में फिर ये बढ़ जाता है 9.88, और 2021 में तो आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है, वो सीधे 16.17% में चला जाता है, 2018 से भी पीछे की स्थिति। और यहां पर देखेंगे 2022 में भी ये तकरीबन 15.52% के आसपास रहता है, जो कि आप कह सकते हैं 2018 से भी पीछे। तो तमिलनाडु ने बहुत सरप्राइज कर दिया, क्योंकि तमिलनाडु से ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। माना जा रहा था कि यह जगह जो है एक तरह से समय के साथ बेहतर करता जा रहा है। भारत अगर देखा जाए तो 498, 518
12,779 ये संख्या में नंबर्स में बताए गए हैं, 1045 और 999 यानी कि 1000 के करीब। तो कुल मिलाकर के देखेंगे कोविड के बाद भारत में पैन इंडिया में भी बाल विवाह की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो समय के साथ यही चीजें कही जा रही है कि जिस तरह से अगर कोविड के बाद चीजें बेहतर हुआ है, तो क्या लोगों के अंदर पीसीएमए एक्ट जो है 2006 का, क्या उसका भी डर नहीं रह गया है? इस बातों को समझना होगा। और ये आंकड़े स्पष्ट तौर पर यह बताते हैं कि कुछ राज्य, जिसमें से बंगाल का नाम आता है, जिसमें से असम भी है, तमिलनाडु भी है, वहां पर बाल विवाह के मामले पीसीएमए के अंतर्गत लगातार उच्च स्तर पर बने हुए हैं, जबकि अन्य राज्यों में गिरावट भी देखी गई है। खास करके तमिलनाडु को लेकर के जो मैंने कहा वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। निष्कर्ष के तहत यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाल विवाह का मामला जो है भारत में अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 2.1% तक आ गया है। लेकिन कुछ राज्य जो है, खास करके पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, असम, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। और उसमें भी मुख्य रूप से बात किया जाए तो ध्यान देने की आवश्यकता कहां है? ग्रामीण इलाकों में। यानी कि ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस की आवश्यकता है। सकारात्मक संदेश यह है कि कई राज्य हैं जो बहुत बेहतर काम करते आए हैं, या जहां पर बाल विवाह लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जैसे कि केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ऐसे राज्य हैं जहां पर मामलों में सुधार हुआ है। और इन्हीं राज्यों में देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में तो बाल विवाह पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर आ गया है। बालिकाओं की सुरक्षा, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनों के साथ साथ निश्चित तौर पर सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है, क्योंकि अगर सामाजिक जागरूकता को नहीं बढ़ाया जा सकता है, अगर सामुदायिक तौर तरीके से काम नहीं लिया जाएगा, तो कानून को कितना भी आप सख्त क्यों ना कर दे, फिर भी बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियां जारी ही रहेगी। इसलिए निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि समाज को भी इसमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है, कानून और सरकार के साथ साथ। संभावित प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम पीसीएमए भारत में कब लागू हुआ था? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगता हो उसका जवाब आप ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। क्या आपको भी लगता है कि आप जिस क्षेत्र में आते हैं वहां आज भी बाल विवाह जारी है? खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति जो भी आपके इलाके में हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।